वेलकम बैक टू रूपल लिव टू इंस्पायर 101 हैबिट कंसिस्टेंसी चैलेंज। तो नेक्स्ट हैबिट की तरफ मुड़ते हैं। आपने ऐशगॉर्ड के बाद मेथी दाना, नीम, हल्दी और च्यवनप्राश विंटर्स है तो या ठंडक है तो लिया ही होगा। अब नेक्स्ट हैबिट आते हैं हम CFC वाटर, यानी कि आपको अपने लिए ये पानी पहले रेडी करना होगा। तो पहले तो एक कंटेनर ले लीजिए, एयरटाइट कंटेनर, जिसमें आप डाल दोगे ये 3 इंग्रेडिएंट्स एंड 4 मैंने खुद ऐड किया कुछ रिसर्च के बाद, बिकॉज डाइजेशन मुझे हमेशा अपना परफेक्ट रखना है। बहुत साल मैंने बैड डाइजेशन के साथ गुजारे हैं, इसलिए तो इसमें आप ऐड करोगे CFC, ये आयुर्वेदा का ही टर्म है, CFC वाटर, जो आयुर्वेदा डॉक्टर्स हमेशा इसकी बात करते हैं। CFC मतलब कोरिएंडर, फेनल एंड C अगेन इज़ क्यूमिन। ठीक है, तो कोरिएंडर यानी कि धनिया, होल धनिया, धना जिसे कहते हैं मराठी में धानी, तो वो धनिया, अक्खा धनिया, होल धनिया सीड्स आप लोगे। नेक्स्ट आप लोगे फेनल यानी कि सौंफ, जो हम एज अ माउथ फ्रेशनर खाते हैं, जो रेस्टोरेंट में भी हमें एंड में दिया जाता है, तो सौंफ बहुत गुणकारी है ये तीनों। तीसरा है क्यूमिन यानी कि जीरा। तो कोरिएंडर, फेनल, क्यूमिन, धनिया सीड्स, धनिया के बीज, और सौंफ और जीरा, ये सब होल यानी कि अक्खा आपने लिया है, पाउडर नहीं। ये तीनों चीज़ें इक्वल अमाउंट में लीजिए, यानी 100 ग्राम के 3 पैकेट्स लेकर आइए। तीनों को मिक्स करके डब्बे में डाल दीजिए। मैं इसको ना रोस्ट करती हूँ ना कुछ, शॉप से लाया, पैकेट से निकाला और डाल दिया एयरटाइट डब्बे में। उसको मिक्स करके रख दीजिए एवरीडे यूज़ करने के लिए। इसके बाद आपको इसे रोज़ 1-2 स्पून लीजिए। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये उल्टे का आपके शरीर में मस्त काम करेगा। ठीक है, तो इसको मैं 1-2 स्पून लेती हूँ, कुछ हाफ लीटर या 750 या 800 ml वाटर में। आई थिंक एक मैंने बोल रखा हुआ है, रोज़ उसी बोल में मैं करती हूँ। ये सब अरेंज करके रखोगे ना तो कभी आलस से नहीं आएगा और आप इसे पोस्टपोन नहीं करोगे, क्योंकि सभी को आलस आता ही है। आप कितने भी एक्टिव हो दिन भर, पर फिर भी खुद के लिए जब ये सब करना होता है तो हम उसे अवॉइड करते कि बाद में कर लेंगे। किसी और के लिए करना है तो हम जल्दी जल्दी दे देंगे। इमरजेंसी में तो हम ज़्यादा ही करते हैं, बट पहले से प्रिकॉशन लो तो हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी। तो तुरंत ही जैसे जैसे मेरा ये सब खाना पीना हो गया, ऐशगॉर्ड जूस हो गया, एंड आई एम नाउ प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली, मैं तभी ये 1 बोल पानी का भरती हूँ। उसमें 2 स्पून ये 2 जो सीड्स है वो डालती हूँ। पहले मैं इसे डायरेक्ट डालती थी, फिर जब वो मुझे पीना है तब मैं उसे छानती थी। पर अभी मुझे अमेज़ॉन से एक बहुत अच्छा सीवर मिल गया है, जो ऐसे कवर्ड कप लाइक होता है, उसके अंदर ही मैं सीड्स भरती हूँ, अंदर डालती हूँ, लाइक टी बैग जैसे होती है, और फिर उसे निकाल देती हूँ ताकि पानी में एक भी सीड गिरता नहीं है, सिर्फ वो बॉईल होने में यूज़ होता है। पानी का कलर थोड़ा सा ग्रीनिश येलो हो जाएगा। इस पानी को मैं एकदम हाफ़ नहीं करती, यानी कि 800 ml को 400 ml बनाइए, नहीं, 1-2 मिनट बॉईल होने देती हूँ। इट्स ओके, इतना बस हो गया। और फिर उस जो सीड्स जिसमें है वो उसी में पड़े रहते हैं जब तक पानी थोड़ा लूकवम नहीं हो जाता। लूकवम होने पर उसे छान लो, या फिर अगर आपने वो सीवर बाई किया है तो उसे साइड, उसको अंदर ही रखो, आधा पानी आप पी जाओ। यानी कि ब्रेकफास्ट बनाते बनाते टेक फ्यू सिप्स, ऐसे करते करते आप वो 250 ml पी जाओ। बचा हुआ पानी ग्लास में निकाल के रख दो या उसी बोल में रहने दो, अलॉन्ग विद द सीड्स सोक्ड इन इट। दोपहर को लंच के बाद 40 मिनट्स बाद जब आप पानी पियोगे तब वो पानी फिर से पी लो, या नाश्ते के, अगर आपने हैवी ब्रेकफास्ट किया है तो ब्रेकफास्ट के 40-50 मिनट्स बाद पी लो। यानी कि एक सीड वाटर जो आपने बनाया, आपने 2 मील्स के बाद दो बार पी लिया। एक बार बिफोर ब्रेकफास्ट, एक बार आफ्टर ब्रेकफास्ट, और एल्स आफ्टर लंच। यानी पूरे दिन में आपने 2 ग्लास पी लिया। जस्ट इमेजिन कि कितना हेल्दी, न्यूट्रिशियस, पावरफुल वाटर आपने आपके स्टमक में डाला। ये भी मैं बहुत महीनों से कर रही हूँ, और इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, गुणकारी है। मुझे लगता है कि आज अगर मैं हेल्दी हूँ, मैं टायर्ड फील नहीं कर रही हूँ, तो उसके पीछे ये सारे इंग्रेडिएंट्स का हाथ है। ऐशगॉर्ड जूस, मेथी दाना, नीम, हल्दी, च्यवनप्राश एंड बाकी सारी चीज़ें जो आगे आने वाली है आपको समझ में आने वाली है। तो CFC वाटर मैं हमेशा से पीती हूँ। और कभी कभी, यानी कि अगर गर्मियाँ नहीं हैं और मुझे लगता है कि हैवी खाया जा रहा है आजकल, हम ज़्यादा खा रहे हैं, जैसे ठंडी में हम ज़्यादा खा लेते हैं,
आउटिंग पे होते तभी भी ज़्यादा खा लेते। तो कभी भी आप घूम कर आए हो या अगले दिन रेस्टोरेंट में खाया है, आपको लग रहा है कि आज तो ब्लोटिंग होगी, आपको डाइजेशन इश्यूज़ होंगे, तो इस पानी में मैं अभी विंटर्स में थोड़ा सा कैरम सीड्स भी मैंने डाल दिए। कैरम सीड यानी अजवाइन के बीज, अजवाइन, होल अजवाइन, ये भी मैंने थोड़े से स्पून्स उसी मेरे मिक्सचर में मैं ऐड कर दिए। तो अभी ये पूरा विंटर्स में वैसे ही खाऊंगी, इवन इन मॉनसून। गर्मियों में अगर आपको लगता है अजवाइन बहुत ज़्यादा हीट है तो मत कीजिए, पर अदरवाइज़ ये जो CFC है, कोरिएंडर, फेनल और क्यूमिन, ये तो तीनों ठंडक लाने वाली चीज़ें, यानी स्टमक में ईज़ रखेगी, ठंडक रखेगी। तो ये ज़रूर कीजिए। CFC वाटर, इफ़ पॉसिबल मैं उस सीवर का फ़ोटो आपके साथ शेयर करूँगी ज़रूर यहाँ पर। अमेज़ॉन का लिंक भी आपके साथ शेयर करूँगी अगर मुझे मिल गया तो, मैंने बहुत पहले परचेज़ किया है। तो CFC वाटर दिन में 2 बार आप ले लो। अगर आप भूल गए फॉर एनी रीज़न इन द मॉर्निंग, दोपहर को इसे उबाल लो, लंच के बाद पी लो और वापस इवनिंग में पी लो, या पूरा एक ही बार पी लो, जो भी है। 300-400 ml इसको पीने की कोशिश करो। मैं अराउंड 500 ml पीती हूँ रोज़। घर में कोई सामने है तो उसे भी थोड़ा पिला देती हूँ, ताकि उसका भी भला हो, उसका भी डाइजेशन अच्छा हो। ये सब खेल डाइजेशन का है। आप देखोगे कि इंस्टा में अगर आप हेल्दी पेजेस फॉलो करते हो, हर कोई डाइजेशन की बात कर रहा है, बिकॉज आज की जनरेशन के लिए ये सबसे बड़ा इशू हो गया है। लोगों को पहले डाइजेशन इश्यूज़, ब्लॉटिंग होती है, कांस्टेंट बहुत सालों तक कॉन्स्टिपेशन होता है, जो बॉडी का सिग्नल है, जो मैंने सुन लिया इन बिटवीन। बट अगर कॉन्स्टिपेशन को भी आप इग्नोर करते रहे और स्पाइसी खाना, अनहाइजीनिक खाना खाते गए, इट विल एंड अप टू पाइल्स, हेमरॉइड्स, फिशर्स, क्या क्या नाम है इसके अजीबोगरीब, वहाँ तक पहुँच जाओगे। और फिर ऑपरेशन एंड लेज़र थेरेपीज़ ये सब करना पड़ेगा। अगर आप ये सब नहीं चाहते हो तो प्लीज़ हैव इट। अगर आपको डाइजेशन इशू नहीं है फिर भी ये सब फॉलो कीजिए, आपकी कॉलन को हेल्दी रखेगा। कॉलन हमेशा साफ़ रहना चाहिए। आपको लगता है कि आपका पेट साफ़ रोज़ होता है, पर वो रोज़ पूरा साफ़ नहीं होता। ऐश गॉड और ये सारी सब्जियां और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स, पाउडर, स्पाइस, सीड्स आपको मदद करते हैं क्लेंजिंग करने की। और आज की तारीख में ज़रूरत है, बिकॉज हमारे सामने हम ऑल डेज़ ऑफ द वीक हेल्दी खाना नहीं खाते। वीक में 1-2 बार तो हमारा पैर भी फिसलता है, एंड फिर हमें लगता है कि ठीक है चलो पूरा हफ्ता हमने हेल्दी ईटिंग की है। मैं डाइट शब्द यूज़ नहीं करना चाहती, हेल्दी ईटिंग की है तो एक दिन चीट मील कर सकते हैं, पर उस चीट मील के साथ हमें ये सब चीज़ें जारी रखनी चाहिए ताकि हमें तकलीफ़ ना हो। ओके, अगर हेल्दी जीना है आने वाले सालों में, अपनी बढ़ती उम्र के साथ और यंग फील होना है, तो ये सब फॉलो कीजिए। ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कीप डूइंग इट। थैंक यू सो मच।